गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 जुलाई 2022 से नया सेक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, सेक्शन 94R, और उसको लेकर के काफ़ी इम्पोर्टेंट सर्कुलर जो है इशू किया गया है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ये जो इम्पोर्टेंट सेक्शन 1 जुलाई से लगने वाला है इसकी सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो सर्कुलर इशू किया गया है, इसमें एक क्लैरिफिकेशन दी गई है कि जो डिस्काउंट्स, सेल्स डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट या फिर रिबेट्स दिए जाते हैं, क्या उसके ऊपर भी बेनिफिट्स और परक्विजिट्स पे लगने वाला सेक्शन 94R एप्लीकेबल हो जाएगा और उसमें आपका टीडीएस या टैक्स जो है वो कटेगा या नहीं। काफी इंपॉर्टेंट है, ये हर एक डीलर को इम्पैक्ट करेगा। सेल्स डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट्स अलाउड टू द कस्टमर्स फ्रॉम द लिस्टेड रिटेल प्राइस रिप्रेजेंट्स द लेसर रियलाइजेशन ऑफ सेल्स प्राइस। जो सेल्स प्राइस है उसमें से कैश डिस्काउंट, सेल्स डिस्काउंट या कुछ रिबेट्स अगर दिया गया तो बेशक वो जो अमाउंट है डिस्काउंट का वो सेल्स प्राइस में रिडक्शन का बेनिफिट जो है वो देता है परचेजर को। लॉजिकली दीज आर आल्सो बेनिफिट्स रिलेटेड टू द सेल्स एंड परचेज। तो ये बेनिफिट्स तो है, तो क्या टीडीएस कटेगा? सिंस टीडीएस अंडर सेक्शन 94R ऑफ द एक्ट is applicable on all forms of benefit or perquisite, tax is required to be deducted। अगर लॉजिकली बात करें तो यहां पर भी टैक्स का डिडक्शन होना चाहिए, क्योंकि 94R बात करता है किसी भी तरीके की बेनिफिट की या किसी भी तरीके की परक्विजिट। लेकिन इस गाइडलाइन ने स्पेसिफिकली एक पॉइंट डाला है, हाउएवर it is seen that subjecting these to the tax deduction would put seller to difficulty। अगर इस कंपोनेंट पे, इन तीन कंपोनेंट्स पे, कैश डिस्काउंट, सेल्स डिस्काउंट या रीबेट्स पे 94R लगा दिया गया तो सेलर को परेशानी हो सकती है। उस परेशानी को हटाने के लिए ये क्लैरिफिकेशन दिया गया, नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर 94R of the act on sales discount, cash discount and rebate allowed to customers। इन तीन कंपोनेंट्स पे बेनिफिट होते हुए भी सेक्शन 94R के अंदर टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस जो हैं वो दिए गए हैं कि कौन से डिस्काउंट्स पे टीडीएस कटेगा, किस पे नहीं कटेगा। इसका एनालिसिस आपको हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन में भी मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो करा सकते हैं। अब इसमें जो चीजें आगे लिखी गई है कि यहां पर एक और सिचुएशन हो सकता है जहां पर सेलर जो है ना वो अपने आइटम्स को बेचता है स्टॉक इन ट्रेड से, लेकिन 10 आइटम के साथ वो 2 आइटम फ्री में दे रहा है। तो प्राइस वो ले रहा है 10 आइटम की और जो वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो कर रहा है 12 आइटम। तो यहां पर भी जो ये एक्स्ट्रा 2 आइटम दिए गए हैं, अगर ये फैक्ट्स है तो यहां भी आपको टैक्स जो है सेक्शन 94R में डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई प्रोडक्ट एज अ फ्री सैंपल दे दिया है तब ये जो रिलैक्सेशन है ये रिलैक्सेशन आपको नहीं लगेगा। फ्री सैंपल्स के ऊपर टीडीएस अंडर सेक्शन 94R जो है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। अगर आप 10 की जगह 12 आइटम दे रहे हैं, 2 आइटम फ्री में दे रहे हैं, प्राइस ले रहे हैं 10 का, तब नहीं होगा। लेकिन अब फ्री सैंपल आप देते हैं तो आपको इसका बेनिफिट जो है 94R से नहीं मिलेगा। Similarly, this relaxation should not be extended to other benefits provided by the seller in connection with its sale। इसी तरीके से जो ये रिलैक्सेशन है ये और किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से अप्लाई नहीं होगी अगर कोई बेनिफिट दिया गया है सेलर के द्वारा। तो यहां पर
To illustrate, the following are some of the examples of benefits or perquisites on which tax is required to be deducted. यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, लिस्ट दी गई है, इसमें और भी आइटम्स ऐड हो सकते हैं जिस पे टीडीएस कटना मैंडेटरी है। कौन से? When a person gives incentives, डिस्काउंट रिबेट के अलावा कोई और इंसेंटिव दिया गया इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड सच एज कार, टीवी, कंप्यूटर्स, गोल्ड कॉइन, मोबाइल फोन एटसेट्रा। अगर कोई इंसेंटिव दिया गया है, जैसे कार में दिया गया, टीवी दे दिया गया गिफ्ट में, कंप्यूटर दे दिया गया या इन कैश दिया गया है, तो उस पे टीडीएस कट जाएगा, रिलैक्सेशन नहीं। When a person sponsors a trip for the recipient and his or her relatives upon achieving certain targets, कंपनीज जो है आपको फॉरेन ट्रिप्स देती हैं, उस पे जो है ये टीडीएस लागू हो जाएगा, वो कटेगा। When a person provides free ticket, अगर किसी इवेंट के लिए कोई फ्री टिकट दिया जा रहा है कंपनी के द्वारा, तो उस पे भी ये बेनिफिट जो है वो माना जाएगा और आपको 94R एप्लीकेबल हो जाएगा। When a person gives medicine samples free to the medicine practitioners, डॉक्टर्स के पास जो फ्री सैंपल्स लेकर के आते हैं मेडिकल्स, उन पे भी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी जो है वो लगा दी गई है, उसको भी दायरे से बाहर नहीं किया गया। सिर्फ 4 आइटम्स हैं जिसको टीडीएस से बाहर रखा गया है, कैश डिस्काउंट, सेल्स डिस्काउंट, रिबेट्स, या फिर आप फ्री प्रोडक्ट देते हैं, जैसे 10 आइटम के साथ 2 आइटम आपने फ्री दिया लेकिन प्राइस लिया है आपने 10 आइटम का, तो इस पे टीडीएस नहीं कटेगा। अदरवाइज सारे सेक्शंस के अंदर आपको टीडीएस जो है वो काटना पड़ेगा। The above examples are only illustrative. The relaxation provided for non-deduction of tax for sales discount and rebate is only on those items. ये स्पेसिफिकली यहाँ लिखा गया है, ये जो रिलैक्सेशन है, जो आइटम्स दिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं आइटम्स के ऊपर लगेगा और शुड नॉट बी एक्सटेंडेड टू अदर आइटम्स, और किसी अदर आइटम पे वो बेनिफिट जो है वो पास ऑन नहीं किया जा सकता। अब दूसरा सवाल है कि ये जो बेनिफिट दिया गया या परक्विजिट दिया गया है वो कंपनी को दिया गया, कंपनी ने क्या करा, उस बेनिफिट को या उस परक्विजिट को अपने ओनर, डायरेक्टर या एम्प्लॉय को दे दिया है, तो क्या टीडीएस लगेगा? यहां पर बिल्कुल क्लैरिफाई किया गया है कि टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड बाय द पर्सन इन द नेम ऑफ द रिसिपिएंट एंटिटी। लेट सपोज कोई बेनिफिट मिलने वाला है एबीसी कंपनी की तरफ से, कोई एक फर्म है बीसीडी, बेनिफिट दिया गया बीसीडी को, इसने उस बेनिफिट को पास ऑन किया है ओनर को, डायरेक्टर को या एम्प्लॉय को, तो टीडीएस किसका कटेगा? एम्प्लॉय का, डायरेक्टर का, ओनर का या एंटिटी का? यहाँ बिल्कुल क्लियर बता दिया गया है कि ये जो टीडीएस कटेगा ये कटेगा रिसिपिएंट एंटिटी का, भले ही उसका यूटिलाइजेशन कोई और कर रहा हो, उसका ओनर हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है या उसका रिलेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये चीजें बिल्कुल क्लैरिफाई करी गई हैं कि इस तरीके से आपको सेक्शन 194 का एग्जीक्यूशन जो है करना है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा 94R की एप्लीकेबिलिटी आपको कैसे चेक करनी है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।